किसान आंदोलन ने मेरे को कुछ सिखाया कि सरकार भी रींग ली, संसद में पास हुए कानून वापस लिए गए, सुप्रीम कोर्ट भी रोली कि हम कमेटी बना देते हैं तुम्हारे लिए। हमने सुप्रीम कोर्ट को भी रिजेक्ट कर दिया। ये बड़ी बात है, बड़ी बात। हमने वो मनवाया जो हम चाहते थे। जब आप इकट्ठे हो गए, इकट्ठे कौन हो सकते हैं? दबे कुचले लोग। दबे कुचला कौन है? सब। पहली बार पूरी पैदावार बिना केमिकल, बिना बाजार। हमारे पास ऐसे साथी हैं कि आपके खेत में आपको कोई केमिकल नहीं डालना पड़ेगा। पहली बार में पूरी पैदावार के चांस। फिर अपने गांव की व्यवस्था बना सकते हैं आप। नशे से मुक्त अगर कर सकते हैं तो गांव कर सकता है जी, सरकार नहीं करेगी। गांव सब कुछ कर सकता है, सरकार केवल वो करेगी जो उनके मालिक कहेंगे। और सरकार के मालिक वो हैं जो उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा देते हैं। आपकी संतानें बर्बाद होती रहे, आपके गांव के गांव उजड़ जाए। हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर कंपनी के अंदर, हर मंत्रालय के अंदर इजराइल का और सीआईए से चलता है ये सारा खेल, मोसाद से चलता है ये सारा देश। अनिल माधव दवे का नाम सुना आप लोगों ने? यकीन मानिए वो उसका आखिरी दिन था। अगले दिन सुबह बाथरूम में पड़ा हुआ मला। ये क्या कर रहे हैं मालूम है? बैकडोर एंट्री, जो यूपीएससी के अंदर बैकडोर एंट्री चल रही है। आपको मालूम है कैसे होता है? इस यूपीएससी की जो बैकडोर एंट्री है ना, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से कम कोई आदमी नहीं बैठता वहां, आईएएस बैठता। बैकडोर से बैठा देते हैं अफसर, वो भी सीधा मंत्रालय के अंदर जाता है। कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ लेने की जरूरत नहीं। इधर से रिलायंस के एक डायरेक्टर ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देके मंत्रालय में जाके बैठा, वहां जाके वो फाइन साइन कराई, साइन करके फिर साल भर बाद इस्तीफा देके वापस आके रिलायंस ज्वाइन करा। क्योंकि व्यवस्था रावण की बनाई हुई है, इस पर राम भी राज करेगा तो यही होगा। वहां के लिए उन्होंने पूरा इंतजाम किया हुआ है। गांव बचा सकता है इस देश को। गांव से देश है, गांव की परंपरा का देश है ये। सबकी लीडरी निकाल देंगे हम लोग, अगर हम लोग सच में निकल पड़े तो। इनकी सब लीड करते फिरेंगे, यहीं आएंगे। एक लूप होल आप बंद करोगे, एक आप करोगे, एक आप करोगे, एक आप, सबको इसी लेवल पे जाना पड़ेगा कि तुम मेरी बात करो, मैं आपकी करूंगा। जो कलेक्टर होता है ना, वो जिले का सबसे बड़ा नौकर होता है, लेकिन पब्लिक के अंदर क्या मैसेज गया? वो जिले का मालक होता है। मालक नहीं होता, जिले का सबसे बड़ा नौकर होता है वो। सीधा सीधा अटैक कर रहा है, रोज कमजोर कर रहा है। अगर यहां चलता है तो यहां तो सारे न्यूरॉन्स हैं, सारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये सारे सिग्नल को डिस्टर्ब करता है, अंदर के सिग्नल्स को यहां पे लगा हुआ। यानी ये मौत का घर है। ये पहली बार अनाथ आश्रम का कॉन्सेप्ट टीवी में आया भाई साहब। ना विधवा थी, ना कोई अनाथ था। आज आपके छोटे छोटे बच्चों के कार्टून देखो, लड़का लड़के को किस कर रहा है, लड़की लड़की को किस कर रही है। सबसे पहले एकता कपूर को ठेका मिला समाज तोड़ने का। वो उसके पति उसके साथ सेटिंग में है, उसकी सेटिंग उसके साथ है, उसकी सेटिंग में वो उसके घर जा रहा है, उसका बच्चा उसके घर पैदा हो रहा है, उसकी माँ उसके साथ। मतलब 13 महीनों में अगर किसान आंदोलन ने मेरे को कुछ सिखाया, और जो हमको सीखने की बात है वो ये है कि सरकार भी रींग ली, संसद में पास हुए कानून वापस लिए गए, सुप्रीम कोर्ट भी रोली कि हम कमेटी बना देते हैं तुम्हारे लिए। हमने सुप्रीम कोर्ट को भी रिजेक्ट कर दिया। ये बड़ी बात है, बड़ी बात, कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की भी मानने से मना कर दिया और सरकार की भी। और हमने वो मनवाया जो हम चाहते थे। और जो संसद में पास हुए कानून वो वापस हुए। तो जितने भी संसद में कानून पास हुए हैं आजादी से लेकर के अब तक, तथाकथित जोन सी कैसी मिली है तब से लेकर हम अपने वापस करवा सकते हैं ना? है? हाँ प्रेशर है तो। अगर मेरे को चाहिए, प्रेशर कब आएगा? जब आप इकट्ठे हो गए। इकट्ठे कौन हो सकते हैं? दबे कुचले लोग। दबे कुचला कौन है? सब। प्रॉब्लम क्या है? समाधान क्या है? समाधान यह है, जब मैं गांव वालों को बोलता हूं कि खेत में जहर डालना बंद कर दो। पहली बार पूरी पैदावार बिना केमिकल, बिना बाजार। हमारे पास ऐसे साथी हैं कि आपके खेत में आपको कोई केमिकल नहीं डालना पड़ेगा। पहली बार में पूरी पैदावार के चांसेस हैं। अब आप कर ही रहे हैं, आप भी कर ही रहे हैं, ठीक है, आपने कर लिया। अब हमने तरीका बता दिया गांव को। तो गांव वाले क्या बोलते हैं जब हम जाते हैं? वो ये कहते हैं जी हम कर्जे में दबे हुए हैं, नया एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है। तो हम अगर ये ऐलान कर दें कि पूरे गांव के एक एक आदमी को कर्जे से मुक्त करना हमारी गारंटी, फिर तो कर लोगे अपने गांव को तैयार? बताओ भाई। अगर एक भी आदमी हम नहीं छोड़े, किसी को भी, कोई शराबी कबाबी नजड़ी जो है, कर्जे से मुक्त करेंगे सबको पहले, फिर अपने गांव की व्यवस्था बना सकते हैं आप। नशे से मुक्त अगर कर सकते हैं तो गांव कर सकता है जी, सरकार नहीं करेगी। बच्चे की पढ़ाई का इंतजाम गांव कर सकता है, सरकार नहीं करेगी। बच्चे के रोजगार का इंतजाम गांव कर सकता है, सरकार नहीं कर सकती। गांव सब कुछ कर सकता है, सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार केवल वो करेगी जो उनके मालिक कहेंगे। और सरकार के मालिक वो हैं जो उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा देते हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा देते हैं नशे के तस्कर और पूंजीपति लोग, जिनका एक ही नियम है, एक ही धर्म है, एक ही जाति है, और वो है पैसा और प्रॉफिट। उसके बदले में आपकी संतानें बर्बाद होती रहे, आपके गांव के गांव उजड़ जाए, आप कैंसर से मरो, आप लड़के मरो, आप जगड़ के मरो, जैसे मर्जी मरो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए सरकार आपके लिए काम नहीं करने वाली है। आपके लिए आपको खुद करना पड़ेगा। जिनकी औलाद बर्बाद हो रही है, जिनके गांव बर्बाद हो रहे हैं, अगर वो नहीं कर रहे तो सरकार ने ठेका नहीं ले रखा किसी का। सीधी सी बात है जी। तो एक एक आदमी को जगाना पड़ेगा। तो जितने लोग अपन बैठे हैं, हमको एक एक आदमी को जगा करके आगे लेके जाना पड़ेगा। क्या हो तुमको करना पड़ेगा? हमारे लिए कुछ नहीं करना, ना हमको वोट देनी, ना हमारी सरकार बनानी,
ना हमको अंदर लेके जाना, क्योंकि आपको वहम है कि आप सरकार में जाकर कुछ कर सकते हो। ये प्योर वहम है। हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर कंपनी के अंदर, हर मंत्रालय के अंदर इजराइल का और आईएसआई का एक आदमी बैठा है, उसका सॉरी सीआईए का, आईएसआई का नहीं, सीआईए का। सीआईए से चलता है ये सारा खेल, समझ गए ना आप? मोसाद से चलता है ये सारा देश, मोसाद चलाता है, वहीं बैठा हुए हैं सारे के सारे। अनिल माधव दवे का नाम सुना आप लोगों ने? आरएसएस का इतना बड़ा विचारक था, देशभक्त आदमी, जिसने अपना पूरा जीवन देशभक्ति के नाम पर आरएसएस को दिया। उसको मोतीलाल सरकार ने वो बनाया था, पर्यावरण मंत्री बनाया था, और जीएमओ की फाइल उसकी टेबल पर थी। उसी दिन बाय चांस कुछ आरएसएस के संगठन और कुछ लोग किसान संगठन वहां चले गए कि जो जीएमओ है उसकी वजह से हमारी अगली नस्लें नपुंसक और बांझ हो रही हैं, तो ये जो सरसों है और ये जो कॉटन है इसको ना दो आप इसको परमिशन, और इनकी परमिशन वापस ले लो। तो वो फाइल उसने रोक ली कि मैं नहीं करूंगा। उसका पीए जोर लगा रहा है, साहब करनी पड़ेगी, ये तो प्रेशर है बहुत। वो बोला सुन मेरी बात, मैं मंत्री हूं, मैं करूंगा, नहीं करूंगा। 1 साल का समय देते हैं, रिसर्च करेंगे, जो उसकी फाइंडिंग्स होंगी साल 2 साल के बाद फिर तय करेंगे कि इसको लगना है, लागू करना है कि नहीं करना है। उसके बाद उसको फाइल को होल्ड पे रख दिया गया कि ये अभी नहीं होएगी। यकीन मानिए वो उसका आखिरी दिन था। अगले दिन सुबह बाथरूम में पड़ा हुआ मला। क्या नाम था? अनिल माधव दवे, सर्च करिएगा, रहस्यमय तरीके से मौत। ठीक है। उसके बाद इन जीएमओ कंपनियों ने, इधर जो ये बैठे हैं बड़े बड़े अडानी अंबानी के लोग, ये क्या कर रहे हैं मालूम है? बैकडोर एंट्री, जो यूपीएससी के अंदर बैकडोर एंट्री चल रही है, आपको मालूम है कैसे होता है? इस यूपीएससी की जो बैकडोर एंट्री है ना, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से कम कोई आदमी नहीं बैठता वहां, ये बैठता, बैकडोर से बैठा देते हैं अफसर, वो भी सीधा मंत्रालय के अंदर जाता है, कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ लेने की जरूरत नहीं। क्या कंडीशन है? कि किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का डायरेक्टर होना चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनियां किसकी हैं? वो इन्हीं की हैं, वो वहीं से चलती हैं। उसका डायरेक्टर ने फिर इधर से रिलायंस के एक डायरेक्टर ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देके मंत्रालय में जाके बैठा, वहां जाके वो फाइल साइन कराई, साइन करके फिर साल भर बाद इस्तीफा देके वापस आके रिलायंस ज्वाइन करा। समझे? मतलब ये लोग ऐसा करते हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था रावण की बनाई हुई है, इस पर राम भी राज करेगा तो यही होगा। व्यवस्था नीचे से बदलेगी, नीचे से, ऊपर से बदल ही नहीं सकती। वहां के लिए उन्होंने पूरा इंतजाम किया हुआ है। गांव बचा सकता है इस देश को, क्योंकि गांव बचेगा तो देश बचेगा, और गांव से देश है, देश से गांव नहीं है। गांव से देश है, गांव की परंपरा का देश है। ये अपनी परंपरा बचानी पड़ेगी आपको। हर गांव की अपनी परंपरा है, अपनी अपनी परंपरा बचा लो, कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपनी अपनी परंपरा। उसके लिए जागरण चलाना पड़ेगा। जागरण का तरीका यह है कि मास्टर जी जब क्लास में समझाते हैं ना जी, तो सिर्फ 3-4 लोगों को ही समझ में आता होता है। उसके बाद 3-4 लोगों को जब रिवीजन कराते हैं तब आता है, फिर अगली रिवीजन, तीसरी चौथी रिवीजन में 3-4 लोगों को आता है। और जो कुछ तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ यही कहते हैं, भाई जो बात कह रहा है ठीक है, तू बता दिए करना क्या है। ठीक है, उनको समझ में कभी नहीं आता। तो मरण कट्टन की जहां जगह बता दिया, तू बंदा ठीक है। तो ये पॉपुलेशन जो ज्यादा है, ये ऐसे लोगों की है जो तब चलते हैं जब इसमें लीड करने वाले जब चलते हैं। तो गांव में जो लीड करने वाले लोग हैं देश समाज के, उनको ये बात समझानी पड़ेगी। जितने किसान लीडर है ना, सबकी लीडरी निकाल देंगे हम लोग। अगर हम लोग सच में निकल पड़े तो इनकी सब लीड करते फिरेंगे, यहीं आएंगे। क्योंकि पब्लिक को असली बात नहीं बताते ये लोग। दुकानदारी चलाने के लिए एक टुकड़ा पकड़ाते रहते हैं उनके हाथ में, ये अभी ये टुकड़ा पकड़ लो, अभी ये टुकड़ा पकड़ लो। एज अ होल पूरी कहानी समझाओ कि आप अभी शेखो साहब नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, कामयाब हो ही नहीं सकते। इनको इतना फ्रस्ट्रेटेड कर देंगे, इनकी टीम को इतना तोड़ देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इनको बाकी सारे मुद्दों पर लड़ने वाले लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे कि जहां जहां लूप होल है, एक लूप होल आप बंद करोगे, एक आप 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 सब मेरे, फिर जहां फंसने की बारी अपन आएंगे, जहां टपने की जाए। हाँ, सबको इसी लेवल पे जाना पड़ेगा कि तुम मेरी बात करो, मैं आपकी करूंगा। आप हेल्थ वाले एजुकेशन वालों की करो, एजुकेशन वाले रोडवेज की करो, रोडवेज वाले रेलवे की करो, रेलवे वाले बैंकिंग की करो, जिसकी करने सब आपस में एक दूसरे की करो, तब जाके बात बनेगी। है ऐसे नहीं होने वाली। आप चिल्लाते रहना, अदरवाइज सबको लठ मार मार के अलग अलग करके हो ही रहा है सबका। अभी जितना कार्यक्रम है किसके थ्रू हो रहा है? आपके बच्चों को WHO के लाए हुए केमिकल, 32 केमिकल डालते हैं, 32 इंजेक्शन है छोटे बच्चों को लगने वाले। और हमारे पास ऐसे सैकड़ों बच्चों की लिस्ट है जिन्होंने, कोई 15 साल का, कोई 12 साल का, कोई 4 साल का, 6 साल का, जो आज तक डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी, और उनकी हेल्थ लेवल देख लो, गजब। 10-10 साल का बच्चे ने डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी, और जो इनके सारे केमिकल डलवा लेता है वो 6 महीने से ज्यादा ठीक नहीं रहता बच्चा, वो 24 घंटे बीमार रहता है। और ये कौन डालती है, ये काम कौन कर रहा है? हमारी आशा वर्कर। और वो कौन है? हमारी बहन बेटी, जो भी हमारे ऊपर जबरदस्ती करी गई, जो 2 साल में राशन नहीं मिलेगा, कोटे तनख्वाह नहीं मिलेगी, तुमको अभी लगवाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। वो मास्टर जी कौन था? वो आंगनबाड़ी वर्कर कौन थी? वो आशा वर्कर कौन? वो ड्राइवर कौन? वो पुलिस वाला कौन था? हमारा ही तो भाई बहन भतीजा था।
तो अंग्रेज जब हमारे ऊपर अत्याचार करवाते थे वो अपनी सेना लेके थोड़ी आते थे, हमारी लोगों को किराए पर रखते थे। हमने ही नौकरों को तवज्जो देनी शुरू करी। नौकर तो नौकर होता है भैया जी, जो कलेक्टर होता है ना वो जिले का सबसे बड़ा नौकर होता है, लेकिन पब्लिक के अंदर क्या मैसेज गया, वो जिले का मालक होता है। मालक नहीं होता, जिले का सबसे बड़ा नौकर होता है। वो एसपी जो है वो सबसे बड़ा अधिकारी नहीं होता, सबसे बड़ा नौकर है जिले का। उसको बताना पड़ेगा कि तेरी तनख्वाह, तेरा घर हमारे पैसे से चलता है। और जिस दिन हमारे को गांव में पुलिस की जरूरत पड़नी बंद हो गई, उस दिन अधिकारियों को कौन पूछेगा? क्यों जी, कौन पूछेगा बताओ? कौन पूछता है? निकल बाहर। हमारे यहां ऐसे लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, जिनके ट्राइब में जाने के लिए एसपी को, डीएम को, डीसी को परमिशन लेनी पड़ती है। पहले कमेटी को फोन करते हैं, 3-4 लोगों की कमेटी बनाई हुई है गांव ने मिलके कि जी आपके गांव में आना, फलानी चक्कर में बात करना है। नहीं करनी बात हमने, जाओ आप आधार कार्ड रिजेक्ट कर दो। आधार से जितनी चीजें जुड़ी हुई है उनको रिजेक्ट करना स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या जुड़ा हुआ है? पैसा जुड़ा हुआ है ना। पैसे का अल्टरनेट नहीं ढूंढ सकते क्या हम? गांव मिलके बात करेगा ना, हमारे पास सब कुछ है। 14 साल का बच्चा अपना तौलिया बना सकता है, अपनी पैंट बना सकता है, अपना कुर्ता बना सकता है, अपना मकान बना सकता है, अपने खाने का सामान बना सकता है, अपना खेत में अनाज उगा सकता है, अपनी जमीन पड़ी ऐसी तैसी कराओ ना। एक पैसा नहीं देना किसी को, 1 इंच जमीन नहीं जाने देनी अपनी। तो जल, जंगल, जमीन और जानवर, इन 4 चीजों पर फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए गांव का। यह तो हमारी पहली लड़ाई। दूसरी लड़ाई ना दूसरी बात करते हैं जल्दी। दूसरी लड़ाई हमारी क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती। ये 5 चीजें आपको जीवन जीने के लिए चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती। इन 5 चीजों में से पूंजीवाद निकाल दो, पैसा निकाल दो। शिक्षा जो है ना वो पैसे से नहीं मिलेगी। चाहे दिल्ली पढ़ाए कोई, चाहे गांव में पढ़ाए कोई, चाहे बंबई पढ़ाए कोई, दिल्ली वाले की पढ़ाई और गांव वाले की पढ़ाई बराबर होनी चाहिए। अगर आप नहीं करते तो तुम्हारी पढ़ाई चाहिए नहीं, हमको नहीं चाहिए। क्योंकि शिक्षा अगर पैसे से तोली जाएगी तो केवल अमीरों के बच्चों को ही शिक्षा मिलेगी साहब, ठीक है। अगर स्वास्थ्य पैसे से तोला जाएगा तो केवल अमीरों को इलाज कराना पड़ेगा, गरीब आदमी को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, और वो भी थोड़े दिनों में खत्म हो जाता है। एक बार दाखिल हुए सब खत्म, साफ। न्याय अगर पैसे से तोला जाएगा तो जज को, वकील को, पैसे, पुलिस वाले को पैसा देने के लिए गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है जी, फिर न्याय सिर्फ अमीरों को मिलेगा। अगर राजनीति में पैसे को तवज्जो दी जाएगी तो केवल अमीर लोग ही राजनीति करेंगे, और वो केवल उन पॉलिटिशियंस उन्हीं के लिए करेंगे, पूंजीपतियों के लिए। और खेती में अगर पूंजीवाद निकाल सकते हैं, अगर खेती में से पूंजीवाद निकाल दिया तो किसान अपने डंगर, अपनी गाय को दोबारा से वापस घर में ला सकता है। जिस घर में गाय आ गई वो घर बच जाएगा। जिस गांव ने गाय बीज बचाना शुरू कर दिया वो बच जाएगा। बीज बचाना बहुत जरूरी है, खेत का भी, डंगर का भी, आदमी का भी। और ये बीज बचाने का एकमात्र तरीका है, मशीन निकालनी पड़ेगी घर से बाहर। क्योंकि जितना आदमी खाली रहता है उतना आदमी खाली हो जाता है, जितना आदमी मेहनत करता है उतना आदमी अंदर से भरता है। तो बीज बचाने का रास्ता केवल मेहनत के रास्ते ही निकलता है। क्योंकि जितना आप ये देखो, ये जो मोबाइल है ना, ये कोई इस पॉकेट में डालता है तो ये सीधा सीधा स्पर्म काउंट खत्म करता है, सीधा सीधा नपुंसक करता है ये। अगर इस पॉकेट में डाल रहा है, पैंट की पॉकेट में, अगर ये मोबाइल यहां डल रहा है तो ये सीधा, क्योंकि ये ईएमएफ से चलता है, ये भी इलेक्ट्रिक सिग्नल से चलते हैं, ये सीधा सीधा अटैक कर रहा है, रोज कमजोर कर रहा है। अगर यहां चलता है तो यहां तो सारे न्यूरॉन्स हैं, सारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये सारे सिग्नल को डिस्टर्ब करता है, अंदर के सिग्नल्स को यहां पे लगा हुआ। यानी ये मौत का घर है, ये समझ गए ना। तो जिस, ये टाइम बॉम्ब है एक्चुअली, ये जब चाहे ब्लास्ट कर सकते हैं। डाल दिया ना अंदर, अब तो जहां मर्जी रख लो, वो बम ही है। ये नहीं होता तो हम आपको कैसे दें? अगर ये नहीं होता तो मेरी आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, ये हालत ही नहीं आती। ये हालत लाने के लिए यही जिम्मेदार है। आपने टीवी देखा, ये मैं इसकी खेल बताता हूं। 1950s के दौर में 47 के आसपास, 45 के आसपास सीआईए ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और इस स्क्रीन जो भी स्क्रीन है, उस स्क्रीन की टेक्नोलॉजी का नाम दिया था माइंड कंट्रोल डिवाइस, दिमाग को कंट्रोल करने की डिवाइस। और उस टाइम पर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, दूर बैठे लोगों को हिप्नोटाइज करने के एक्सपेरिमेंट थे, जिसमें टीवी चला करके, और कई जगह टीवी नहीं थी तो रेडियो चला करके उन लोगों को हिप्नोटाइज कर दे। आवाज से ही होते हैं, आंख बंद करो और हिप्नोटाइज होते रहो, उसमें देखने का कुछ ही नहीं है, हिप्नोटाइज करते हैं। तो उसमें उन्होंने यह कह दिया कि जब मैं बोलूंगा, हिप्नोटिज्म खत्म होने का भी एक वर्ड होता है कि जब मैं ये शब्द बोलूंगा तो तुम इस हिप्नोटिज्म से बाहर आ जाओगे, सम्मोहन से। तो वो बाय चांस ऐसा होने से पहले कई जगह लाइट चली गई, तो वो लोग मरे मिले कुर्सी पर, सोफे पर ऐसे बैठे बैठे ही। मतलब ये इतना खतरनाक डिवाइस है, इसका